ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 8 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। आज के महावाक्य में बाबा ने सुनाया कि सदा याद रखें कि हमारा जीवन संगम युगी ब्राह्मण जीवन है और संगम युग माना कल्याणकारी, क्योंकि संगम तो हर युग में होता है, चाहे वो सतयुग त्रेता का संगम हो, त्रेता द्वापर का संगम हो, द्वापर कलयुग का संगम हो। लेकिन जो भी संगम है ये सब नीचे गिराने वाले हैं। इनसे हम नीचे ही उतरते आए हैं। लेकिन जब कलयुग और सतयुग का संगम होता है तो इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहते हैं। और इस युग में हम अपने आप को, अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, क्योंकि हर बात में कल्याण है। तो नशा होना चाहिए, फखुर होना चाहिए, फिक्र नहीं। कभी भी किसी बात में बातें तो आएंगी, बहुत प्रकार की आएंगी, लेकिन किसी बात में लड़ना झगड़ना नहीं है। सामने वाला गुस्सा दिलाएगा, वो लड़ेगा, आपको नहीं लड़ना है। आपको ये समझना है इसमें भी कुछ कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा। रावण को कितना गुस्सा आता था, लेकिन राम को पता था कि ज्यादा क्रोध नुकसान कारक है। तो रावण का ही नुकसान हुआ ना। राम को रावण की अवस्था को देखकर, उसके संस्कारों को देखकर कभी गुस्सा आया? नहीं आया। ऐसे ही ड्रामा कल्याणकारी है। किसी भी बात में हम अफसोस क्यों करें, फिक्र क्यों करें? हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी होकर के देखें। ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है। तो हमारा कल्याण नहीं होगा तो किसका होगा? क्योंकि हम सब एक्टर हैं। और एक्टर जब एक्टिंग करता है तो वो अकेले नहीं होता है, उसके साथ भी तो ग्रुप होता है ना। ऐसे ही हमें भी संगठन के बीच में रहना है, ग्रुप के बीच में रहना है, अलग नहीं हो जाना है। एक्टर सदा स्टेज पर होता है और स्टेज पर उसे सब देखने वाले होते हैं। तो इसलिए ना किसी बात में रोना है, ना रूठना है, ना अफसोस करना है और ना ही कोई क्वेश्चन उठाना है। योग
ये क्यों ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों करती है। क्यों शब्द क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। कहते हैं ना कि जब कोई भूल भुलैया में भटक जाता है तो वापस खुद ढूंढ के वापस नहीं आ सकता। ऐसे ये क्वेश्चन मार्क है ही भूल भुलैया। जब कोई बात समझ नहीं आती है, निमित्त से पूछ ले, उनसे क्लियर कर ले। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो हर्षित मुक्त तो रह नहीं पाएंगे। और हर्षित मुक्त तब रहेंगे जब बाबा की याद रहेगी, योग लगा हुआ होगा, सब तरफ से बुद्धि योग हटी हुई होगी, तभी तो हम बाबा से जुड़ेंगे ना। इसलिए अपने आप के नशे में रखो, खुशी में रहो, फख्र में रखो कि हम संगम युगी ब्राह्मण, कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी मैं आत्मा, विश्व कल्याणकारी हूं। तो नशा चढ़ा रहेगा। सुनते हैं, आज वो महावाक्य है जब मातेश्वरी जी मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो उस समय बाबा ने जो महावाक्य सुनाए थे, आज वो मुरली है तो सभी ध्यान से सुनेंगे। सार है, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। इसलिए सदा फख्र में रहना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, मुरझाएंगे नहीं। कई बार आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा होता है, हाथ लगाते वो मुरझा जाता है, छोड़ दो तो थोड़े देर के बाद खिल जाता है। तो वो मुरझाएंगे नहीं, छुई मुई नहीं होंगे। तीसरा, गम व अफसोस नहीं होगा। जिनकी अवस्था अच्छी है, किसी भी प्रकार का गम व अफसोस नहीं होगा। चौथा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। कभी भी वो, जिनकी अवस्था अच्छी होगी, कभी भी वो क्यों क्या कब कहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगली पॉइंट, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। अगर किसी के नाम रूप को याद किया, नाम रूप में फंस गए तो बाप याद नहीं रहेगा। और किसी भी देहधारी की याद खुशी नहीं देती है, कहीं ना कहीं वो मुरझाहट देती है, खुशी को गुम कर देती है। तो बाबा ने कहा अगर बाबा को याद करेंगे तो खुश रहेंगे। तो किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। गीत है,
माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ने झगड़ने वाले सतयुग में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कड़वा नहीं बोलना है। किसी किसी के वचन ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं पत्थर ही मार रहे, लेकिन हमें तो फूल बरसाना है ना। कड़वा नहीं बोलना है। लोभ लालच नहीं रखना है। कोई को दुख नहीं देना है। कितनी बातें हो गई? पहला, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। दूसरा, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। तीसरा, कड़वा नहीं बोलना। चौथा, लोभ लालच नहीं रखना है। और पांचवा, कोई को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। ये 5 बातें धारण कर ले। दूसरी पॉइंट, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फखुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। आज का स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को। सच्ची दिल से, ये विशेष नोट करेंगे, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।